बोलो भक्ति महारानी की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद भक्ति सूत्र हम आज से आरंभ कर रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं। तो भक्ति किस प्रकार से करनी है और भक्ति करने वाला क्या होता है, उसको क्या लाभ मिलता है, ये सब इस चीज में वर्णित है। तो नारद जी भक्ति महारानी से कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप भगवान की प्रियतमा हैं। आपका आश्रय ग्रहण करने पर पतित से पतित व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। भक्ति की महिमा को बताते हुए कहते हैं भगवान देखो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, यानी उनके ऊपर किसी का वश नहीं चलता, परंतु फिर भी अपने आप को पराधीन रखते हैं, परतंत्र रखते हैं। किसके अधीन रखते हैं? भक्तों के अधीन रखते हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं, जैसा वो चाहते हैं मैं वैसा चलता हूं। इसलिए हमारे भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें तो 6 दर्शन हैं, और भक्ति को जो माना गया है वो प्रेम दर्शन के रूप में 7वां दर्शन माना गया है भक्ति को। तो नारद जी शुरू करते हैं पहला सूत्र, श्लोक नहीं है, छोटे छोटे सूत्र हैं। सूत्र क्या है? अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, पहला सूत्र है। अब हम भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं। तो यहां शुरू होता है अथ शब्द से। अथ और ओम ये सृष्टि के आरंभ के शब्द हैं। सृष्टि में ब्रह्मा जी के कंठ से प्रथम शब्द, उनके कंठ का भेदन करके जो निकले हैं वो अथ और ओम है। तो इसलिए कभी कोई मंगल कार्य करना होता है, मंगलवाची और प्रारंभ करना होता है, कोई मंगल कार्य प्रारंभ करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। और ओम तो हम जानते ही हैं, समस्त मंत्रों के आगे ओम शब्द लगता है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले महाभारत की कथा चलती थी, तो उसमें गीत आता था, अथ श्री महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। अथ शब्द से इसका भी आरंभ हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि देखो हमने ज्ञान की व्याख्या कर चुके, कर्म की व्याख्या कर चुके, परंतु जीव जिसके आश्रय से भगवान को प्राप्त करता है, ऐसी भक्ति की व्याख्या हम करने जा रहे हैं, जिसके बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए हम भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में नारद जी और भक्ति की एक कथा आती है। एक स्त्री यमुना तट पर वृंदावन में 2 वृद्ध पुरुषों के ऊपर पंखा जल रही है, और बहुत सारी स्त्रियां उसके पास बैठी हुई, निकट बैठी हुई हैं, लेकिन वो चिंता में है। नारद जी भ्रमण करते हुए वहां से निकल रहे हैं। तो स्त्री ने कहा, उन्होंने रोक लिया नारद जी को, हे महात्मन, आप बड़े श्रेष्ठ महात्मा लगते हैं और आप मेरे कल्याण का उपाय बताइए, मेरी चिंता को दूर कीजिए। तो नारद जी ने परिचय पूछते हैं कि आप हो कौन? तो वो कहती है कि मेरा नाम भक्ति है, और ये जो 2 पुरुष लेटे हुए हैं ये वृद्ध, ये ज्ञान और वैराग्य हैं, और मैं युवा हूं लेकिन मेरे पुत्र बहुत वृद्ध हैं। और ये जो स्त्रियां मेरे आसपास बैठी हैं ये सभी भारतवर्ष की नदियां हैं, कोई कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, यमुना, और भी अनेक नदियां ये मेरे आसपास बैठी हुई हैं। तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी चिंता क्या है? तो भक्ति कहती है कि मैं युवा हूं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में मुझे यौवन प्राप्त हुआ, गुजरात में आकर मैं वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई, परंतु जैसे ही मैं वृंदावन यमुना तट पर आई तो यहाँ पर पुनः मैं युवा बन गई, और यहाँ पर देखा कि समस्त भक्तजन यहाँ पर निवास करते हैं, और तो उन्हीं के सानिध्य में मैं
पुनः युवा बन गई। तो नारद जी ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य वृद्ध नहीं होने चाहिए, तो ज्ञान और वैराग्य को पुनः युवा करना है, तो इसका उपाय बताइए। नारद जी लोक कल्याण के लिए बड़े चिंतित रहते हैं, लोगों की समस्याएं देखी नहीं जाती, तो उसके लिए उपाय खोजते हुए, क्योंकि ऋषि जो होते हैं, ऋषि लोगों का भला करने के लिए ही कार्य करते हैं। तो नारद जी लोक कल्याण के लिए इस उपाय को देखने के लिए वो जगह जगह पर लोगों से पूछने लगे, अनेक ऋषियों से उन्होंने उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार जी से उनकी भेंट बद्रिकाश्रम में हुई और उन्होंने बताया कि इसके लिए श्रीमद् भागवत का अगर वो श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति भी युवा बन जाए। भक्ति तो युवा है, ज्ञान और वैराग्य भी युवा बन जाए। तो श्रीमद् भागवत का उन्होंने पाठ और श्रवण किया है। तब वहां पर जैसे ही पता चला है कि भागवत का आयोजन हो रहा है, तो देखा कि दूर से एक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा करते हुए एक दल चला आ रहा है। नारद जी ने देखा कि केवल अभी तो भागवत की चर्चा हुई है, तो ये दल कहां से चला आ रहा है। तो देखा कि भक्ति महारानी उसका नेतृत्व कर रही है, सभी नदियां और सभी और ज्ञान और वैराग्य युवा होते हुए वो उसको सुनने के लिए चले आ रहे हैं, युवा होकर, केवल चर्चा मात्र से। तो भक्ति की ये कृपा है भगवान नारद जी और भक्ति का ये जो संबंध है, तो नारद स्वयं भक्ति के आचार्य हैं। तो प्रथम उन्होंने जो सूत्र दिया है नारद भक्ति सूत्र में, वह था अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। मैं अब भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। दूसरा सूत्र है सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। नारद जी कहते हैं कि ये जो भक्ति है ना, ये परम प्रेम रूपा है। परम प्रेम रूपा क्या है? ईश्वर के प्रति अनन्यता ही परम प्रेम रूपा है। भगवान के प्रति अनन्यता, अनन्यता मतलब अन्य का आश्रय नहीं, केवल भगवान का आश्रय। किसी भी संकट की परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में केवल भगवान का ही, इष्ट के प्रति दृढ़ निष्ठा ही हमारा आश्रय है। ये है अनन्यता। जैसे मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल है, मैं किसी अन्य का आश्रय नहीं लूंगी। एक होता है अनन्याश्रय और दूसरा अन्याश्रय। अन्याश्रय व्यक्ति भगवान को भूलकर किसी अन्य का आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो वो अन्याश्रय है। तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। यानी भक्ति को प्राथमिकता रखनी है और तीर्थ यात्रा, ज्ञान, कर्म इत्यादि भक्ति के आश्रय में रहे, तब जाकर उस व्यक्ति का कल्याण है। तो आसक्ति ममता से हटकर इष्ट के प्रति जो निष्ठा है वही अनन्यता है। ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र भक्ति और कैसी है? दूसरे सूत्र में था परम प्रेम रूपा और तीसरे सूत्र में है अमृत स्वरूपा च। अमृत स्वरूप भी है भक्ति। अब ये जीव को वास्तविक अमृत भक्ति ही प्रदान करती है। तो देखो, एक दो तरह के अमृत है, एक तो लौकिक अमृत हो गया और एक अलौकिक अमृत हो गया। लौकिक अमृत को देवताओं ने पाया। समुद्र मंथन के दौरान जो आपको अमृत मिला कलश में, तो वह लौकिक अमृत था और उसका पान करने के बाद देवता ना तो बूढ़े होते, ना उनके बाल सफेद पड़ते, समस्त भोग करते हुए भी उनकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो देवता उस अमृत, भौतिक अमृत का, लौकिक अमृत का पान करते हैं, परंतु उनके भीतर की जो आसक्ति है, जो वासनाएं हैं, वो समाप्त नहीं होती। देवता भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, ईर्ष्या इनसे प्रभावित रहते हैं ये लौकिक अमृत का पान करके। परंतु नारद जी कहते हैं कि अलौकिक अमृत भक्ति है। इस भक्ति का पान करने के बाद, इसका आश्रय ग्रहण करने के बाद अलौकिक अमृत प्राप्त होता है। तो ये जो देवताओं को मिला अमृत है, यह भी इस अलौकिक अमृत के सामने तुच्छ है। इस अविनाशी परमात्मा को इस अलौकिक अमृत, भक्ति स्वरूप अलौकिक अमृत पान करने के बाद उस अविनाशी परमात्मा को वह प्राप्त करता है। तब भक्त में लौकिक वासना नहीं रहती। तो लौकिक वासना क्या है? जैसे मान, बढ़ाई या पद प्रतिष्ठा या फिर रुपया पैसा, ये लौकिक वासना है। तो ये कीर्ति, हमारी चारों तरफ कीर्ति हो, तो
तो भगवत प्रेम के अतिरिक्त अन्य इच्छा का न होना, ये अलौकिकता है, ये दिव्य अमृत, यही अमृतत्व है। तो लौकिक वासना का लोप हो जाना ही अमृतत्व है। तो भक्ति के बारे में कहा गया अमृत स्वरूपाच, वह अमृत स्वरूप है। तो एक प्रश्न आता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी खरीद ली है, व्यवसाय कर लिया है, या हमने बहुत सारे जो प्रपंच स्थापित कर लिए हैं, तो फिर क्या ये भी लौकिक वासना है? तो देखो, यदि हम इन कार्यों को, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई सुविधा भोग रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, मठ मंदिर या कुछ भी बना रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, यदि भगवान की सेवा भाव से ये करे जाएं, तो फिर ये अलौकिकता में आ जाएंगे। और अगर हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए ये कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से ये लौकिक वासना में बदल जाएंगे। इसलिए सेव्य की प्रसन्नता से जो सेवा भाव किया जाए वह भक्ति बन जाता है। आप व्यवसाय भी कर रहे हैं, लेकिन वह भी सेवा भाव से करी जाए तो वह भी भक्ति बन जाएगा, उसमें ईश्वर का तत्व समाहित हो जाएगा। वासना नहीं है, फिर ये वासना नहीं रहती है। जैसे अनेक नदी नाले गंगा में आकर मिलते हैं, लेकिन वो गंगा ही बन जाते हैं। तो गंगा, इसी तरीके से आप कोई विकार भी अगर भक्त के मन में आ जाए ना, तो वह विकार भी भगवान की सेवा में साधक बन जाता है। अब जैसे मान लो आपके अंदर मोह आ जाए, मोह किसका? नाम जप करने का मोह आ जाए कि मुझे बस नाम जप से मोह हो गया, तो ये विकार तो है मोह, लेकिन ये तो भगवान, ये मोह तो अच्छा है। या लोभ आ जाए, लोभ यानी बार बार भगवान के दर्शन करने की इच्छा जो होती है, तो ऐसी कोई भावना प्रकट हो जाए तो ये विकार अच्छा है। देखो, भक्त के संपर्क में अगर विकार आ भी जाए तो वह विकार उपासना का ही एक अंग बन जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। ऐसा विचार करके, भक्ति की अमृतत्वता का विचार करते हुए जो सयाने भक्त हैं, जो स्मार्ट भक्त हैं, वो क्या करते हैं? मुक्ति का निरादर कर देते हैं और भक्ति को अपना लेते हैं। यानी भक्ति अमर है, मुक्ति अमर नहीं है, भक्ति अमर है। तो वो मुक्ति की जगह पर भक्ति को आदर देते हैं। भगवान इसीलिए गीता में कहते हैं, कौन्तेय प्रति जानी है नमे भक्ति प्रणश्यति। जो हे अर्जुन, जो भक्ति का आश्रय लेता है ना, ऐसा मेरा भक्त कभी विनाश नहीं होता उस भक्त का। ऐसी भक्ति प्राप्त करके मनुष्य क्या हो जाता है, वो चौथे सूत्र में वो बताते हैं।